हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी पर। वीडियो लेक्चर नंबर 7 बहुत मेन टॉपिक यहाँ पर चालू होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से प्रूव दैट एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है, इक्वेट करना है, उनको इक्वल करना है। ऐसे क्वेश्चंस 4 से 5 मार्क्स के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज ये वीडियो लेक्चर, इससे पहले ये लेक्चर चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं अप टू 21 फॉर्मूलाज है, जिसके अंदर सब पार्ट्स हैं, उसको प्लीज प्लीज बाय हार्ट करें। जब तक वो फॉर्मूलाज बाय हार्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग ये सम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो तो बहुत सिंपल है, वैल्यूज डालनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। बट मैं बाकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसके लिए फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है आना। तो मैं इस फॉर्मूला के वीडियो लेक्चर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चालू करेंगे इनके क्वेश्चन पर। हाँ, बीच बीच में मैं फॉर्मूला क्वेश्चन कराते हुए साइड में लिखता रहूंगा ताकि आपको पता चलेगा वो फॉर्मूला कौन सा है और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि हमको प्रूफ करना है कि 3 sin π/6 सीकेंड π/3 माइनस 4 sin π/6 एंड कॉट π/4 को हम लोगों को 1 इक्वल करना है। 1 के इक्वल करना है, यानी जो हमारा ये एलएचएस दिया हुआ है वो हमको आरएचएस के इक्वल करना है, ये 1 के इक्वल लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो हम एज यूजुअल लिखते हैं सॉल्यूशन एलएचएस। तो इसमें हमारे पास π/6 की वैल्यू भी है, π/3 की वैल्यू भी है। उसके बाद ये π/4 को हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये एंगल हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इस एंगल को तोड़ देते हैं। फिर जो हमको नॉन एंगल रहता है हम उसको लेकर लिख देते हैं। तो एज इट इज पहले लिखेंगे, हमारे पास जैसे ये 3 है, sin π/6 और एज इट इज लिखेंगे क्योंकि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर को सिंप्लीफाई करने का ना दिखे तब वैल्यू डाल के डायरेक्ट हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप वाइज जाएंगे। हम लोग पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ सॉरी एलएचएस हम लोग लिखेंगे 3 sin π/6, फिर सीकेंड π/3 माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, साइन को यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे 5 π/6, क्योंकि ये एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमको इसको तोड़ना होगा ताकि हमको वो एंगल मिल जाए जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो पहले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि एंगल्स की वैल्यू रेडियन और डिग्री मेजर में क्या होती है। उसका मैंने टेबल बताया था आपको, और उसमें से बस बोला था याद रखने की ट्रिक है कि साइन और टेन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमको याद हो जाएंगी। तो 5 π/6 को किस तरीके से तोड़ा सकता है? 5 π/6 को क्या हम लोग पाई माइनस π/6 लिखा जा सकता है इस तरीके से, एंड लिख देंगे फाइनली हम लोग कॉट π/4। और ये आरएचएस, हम लोग एलएचएस प्रूफ करेंगे। ठीक है, आरएचएस हमारा 1 दिया है, इसके इक्वल लाना है। अब हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर π/6 की वैल्यू हमारे पास नोन है, तो हम लोग उसको निकाल कर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट 3। अब साइन π/6, साइन π/6 कितना होगा हमारा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2 ये कर दिया। अब इंटू सीकेंड, सीकेंड में कोई मल्टीप्लाई नहीं। सीकेंड π/3 कितना होता है, सीकेंड π/3 कितना होगा 1/2। जैसे कि हमारा cos π/3 हो जाता है 1/2, तो सीकेंड क्या हो जाता है 1/cos। तो यहाँ पर सिंपली हमको मिल जाएगा 2, माइनस साइन ले लेंगे बाहर 4। अब यहाँ पर माइनस डिग्री दिया है, तो यहाँ π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 1/2, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ये इस एंगल से ये एंगल क्या है छोटा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 इंटू π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एंड कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1, सिंपली 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये गया, ये 2 से ये 2 कट गया। यस, ओके। अब सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 1 जा, तो कितना हो गया 3 - 2 दैट इज 1। और ये देखेंगे तो हमारा किसके इक्वल है आरएचएस के इक्वल।
देखो ये LHS पूरा सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1, और हमको किसके प्रूफ करना था, RHS 1। तो इस तरीके से किया जाता है। अगर हमारे पास कोई एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो उस एंगल को हम लोग तोड़ देंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया है। 5π/6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने क्या किया, सिंपली साइन को 5π/6 को हमने पाई माइनस π/6 कर दिया। अब π/6 जो एंगल है हमारा 30 डिग्री वो हमको पता होता है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी सिंपली, और फिर उसको यूज करके हमने LHS और RHS प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन नोट करो, फिर अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब हमारे पास साइन 0 से लेके साइन 360 डिग्री तक की वैल्यू हो सकती है, लेकिन अब 15 डिग्री आ गया है तो 0 और 30 के बीच वाली डिग्री। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको, इस एंगल को हमने बताया था जो हमारे पास एंगल ना हो उसको सिंपली तोड़ दो, या तो फिर ऐड करने पे कुछ आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ आ जाए, वैसे करना है। तो हम लोग इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन, एंड दैट इज साइन 15 डिग्री को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास क्या जाता है, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला। देखो अब इस चीज को देखो, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी, क्या लिख देते हैं हमने, साइन A माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन A कॉस B माइनस कॉस A एंड साइन B। ओके, अब इस चीज को टैली करो, साइन A एंड कॉस B, तो B एंगल हमारा 30 डिग्री है, A एंगल हमारा 45 डिग्री है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल देनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये देखो साइन A, तो साइन A हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस B, कॉस हो जाएगा 30 डिग्री माइनस कॉस A, अब यहाँ कॉस A क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू साइन B, साइन 30 डिग्री। ये डॉट पीछे का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है बीच में जो डॉट है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये हमको 45 की डिग्री की भी वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, सीधा पुट कर दो। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की कितना होता है, √3/2 माइनस फिर कॉस 45 1/√2 एंड इंटू कॉस साइन 30 1/2। ओके, अब यहाँ पर चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। हम चाहे तो ये √2 को भी हटा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √2। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई है साइन A माइनस बी का, हमने इस एंगल को तोड़ा और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। और जस्ट हमको ये मिला, यही हमारा फॉर्मूला मिला, उसी के अंदर हमने इनकी वैल्यू डाल दी और कैलकुलेट कर दी। नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड 13π/12। इससे ये क्वेश्चन चालू करूँ उससे पहले मैं आपको प्लीज कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसी चीज से सीखें, ऐसे ही सीखें, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये कोर्स क्या है, लेंदी बहुत है। हाँ, मैंने बोला था कि हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, बट मैं बाकी एग्जांपल्स को इतना डीपली समझा दे रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत से क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी करूंगा, बट अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं सिलेबस को कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा इन द ईयर। और बीच में बहुत डिले भी हुआ है वीडियो शूट करने के लिए, सो आई एम सॉरी गाइस। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं समझाऊं सारे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच जाए, उसकी टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट तो आप तक पहुंचने ही वाले हैं, बट हाँ, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे भी सिलेबस कवर करना है। ओके,
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ पर हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 13 पाई बाई 12, और हम जानते हैं tan 13 पाई बाई 12 हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली पहले ब्रेक डाउन करेंगे, इस एंगल को ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस एंगल को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, tan 13 पाई बाई 12 को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, tan पाई प्लस पाई बाई 12 लिखा जा सकता है। tan पाई प्लस पाई बाई 12, 12 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 पाई बाई 12 हो जाएगा। ओके, बट अगर हम देखेंगे तो tan पाई बाई 12 की भी डिग्री की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब तब हमको जाहिर सी बात है इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो चलो एक और पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या मिला, tan पाई बाई 12। अब tan पाई बाई 12 को भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि tan पाई बाई 12 की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम लोग इसको क्या सिंपली लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, इस तरीके से लिखा जा सकता है। पाई बाई 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर आप आराम से एलसीएम निकाल कर भी देखेंगे तो हमारी वैल्यू यही आएगी, tan पाई बाई 12। अब देखो हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, बट अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, tan a माइनस बी। क्या यूज हो रही है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी tan a माइनस बी, जहां पर a हमारा पाई बाई 4 है, b हमारा पाई बाई 6 है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये होता है हमारा फॉर्मूला tan a माइनस tan b का। ओके, ये आइडेंटिटी होती है, ये पीछे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये बेटर रहेगा कि हम लोग बाय हार्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो एनी टाइम हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमको ये मिल चुका है, a यानी 10 बाई पाई बाई 4 हो जाता है, b हो जाता है पाई बाई 6। तो सिंपली इसको इस फॉर्मूला में डालो और इनकी वैल्यू डाल के निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली tan a की जगह पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a मतलब पाई बाई 4। मैं यहाँ tan दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, या तो काम करो, आप ये tan हटा ही दो, tan मत लिखो, पाई बाई 4 इंटू tan b मतलब पाई बाई 6। ओके, अब देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी हमारे पास है, tan पाई बाई 6 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इस वैल्यू को अब डाल दो, पुट कर दो। tan पाई बाई 4 होता है 1 माइनस tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 इंटू 1 बाई रूट 3। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कुछ पहली वैल्यू आएगी 1 रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 प्लस 1। ओके, रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 प्लस 1। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनलाइज्ड आंसर जो बन के आता है वो हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3। क्या किया यहाँ पर हमने, सिंपली रेशनलाइज कर दिया इसको। कैसे किया है, रूट 3 को मल्टीप्लाई करके। ओके, रूट 3 को मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, सिंपली रेशनलाइज कर दिया है। ओके, रेशनलाइज करने का मतलब होता है जैसे हमको रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो हम लोग इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या किया, एक बार फिर समझा देता हूँ। tan 13 पाई बाई 12, ये एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने इसको तोड़ दी, पाई प्लस पाई बाई 12। तो हमारे पास tan पाई बाई 12 में बचा भी है, tan पाई बाई 12 बचा। अब tan पाई बाई 12 की वैल्यू भी हमारे पास नहीं थी तो हमने क्या किया, पाई बाई 12 को भी तोड़ दिया, किसमें, tan पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी मिल गई tan a माइनस tan b की। तो हमने जस्ट आइडेंटिटी लगा दी tan a माइनस b की, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। a और b की जगह पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूला रख के सॉल्व कर दिया एंड दैट इज द आंसर। ये है आपका 2-2.5 मार्क का क्वेश्चन जो आराम से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से, आपको आइडेंटिटीज याद है, वैल्यूज याद है, तो फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हम लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन और थोड़ा आइडेंटिटी, और हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो कैसे होगा ये सवाल? यहाँ पर देखो, हमको दिया है प्रूफ दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। हमको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? tan x प्लस टेन वाई अपॉन tan x माइनस टेन वाई। LHS और RHS को इक्वल करना है, यानी जो RHS वो हमारा LHS भी होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या, LHS को RHS भी प्रूव करना है, तो LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम LHS लिखेंगे। LHS हमारा दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, ओके, एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दो आइडेंटिटी है। पहला साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी हम सिंपल लिख देंगे। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, ये डायरेक्ट है तो मैं जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन एक्स कॉस वाई एंड बीच में प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होती है डिवाइडेड बाई। अब साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू होती है साइन एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस कॉस एक्स एंड साइन वाई। ओके, ये आइडेंटिटी थी हमारी साइन एक्स प्लस वाई की। तो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती है साइन एक्स कॉस वाई, एंड फिर होती है हमारी कॉस एक्स साइन वाई, एंड फिर होती है साइन एक्स कॉस वाई, फिर होती है माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, तो अब हम लोगों को tan करना है। तो हम लोग जानते हैं tan क्या होता है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूँ। अगर हम लोग को tan करना है तो होता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ये tan को इस तरीके से साइन एक्स अपॉन tan एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, इस फॉर्म में लाना है। तो अब अगर हमको इसको पूरे को tan में चेंज करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर न्यू एंड डिनोमिनेटर बाई cos x and cos y. Okay, then sin x cos y minus cos x sin y divided by cos x and cos y cos x cos y whole divided by sin x cos y minus cos x sin y whole divided by cos x cos y and cos x cos y। अब सिंपली हम लोग जो कट रहा है वो कट देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा tan x प्लस tan y होल डिवाइडेड बाय tan x माइनस tan y, एंड दिस इज RHS।